नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अंशिका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। किसानों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कृषि विभाग ने यूरिया की कालाबाजारी पर सख्ती शुरू कर दी है। पिथौरा क्षेत्र में कृषि अधिकारी ब्रजेश कुमार तुर्काने और उनकी टीम ने खाद बीज की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान बिक्री रजिस्टर, उपलब्ध स्टॉक और सरकारी निर्धारित दरों की बारीकी से जांच की गई। अधिकारियों ने दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृषि अधिकारी ब्रजेश कुमार तुर्काने ने बताया कि शासन द्वारा यूरिया की कीमत 266 रुपये तय की गई है। इससे अधिक कीमत वसूलने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे शासन की कृषि योजनाओं का लाभ उठाएं। खाद्य खरीदते समय हमेशा पक्का बिल लें। यदि कोई दुकानदार तय कीमत से अधिक राशि मांगता है तो इसकी सूचना तुरंत कृषि विभाग को दें ताकि दोषियों पर समय रहते कार्रवाई की जा सके। शिकायत के आधार पर नियमानुसार निरीक्षण कर जो भी अनियमितताएं पाई जाती है उसके संबंध में संबंधित फर्म को नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस के पश्चात उनका जवाब आने के पश्चात रजिस्ट्रार को सूचना देकर उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। विगत वर्षों में भी विभाग के द्वारा लगभग 8 से 10 दुकानों का लाइसेंस सस्पेंड भी किया गया था और वर्तमान में भी नियमित रूप से निरीक्षण जारी है। नियमानुसार जो भी अनियमितताएं पाई जाती है उसके संबंध में फर्म को नोटिस जारी कर उनका जवाब अगर संतोषप्रद प्राप्त नहीं पाया जाता है तो रजिस्ट्रार को नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए प्रेषित। रामानुजगंज शहर में भारी वाहनों की आवाजाही एक बड़े हादसे को न्योता देती हुई नजर आ रही है। कलेक्टर के स्पष्ट आदेश के बावजूद शहर के मुख्य चौराहों से ट्रक और कंटेनर लगातार गुजर रहे हैं। 20 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार स्कूली बच्चों और आम नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए शहर के भीतरी मार्गों पर भारी वाहनों की 24 घंटे एंट्री प्रतिबंधित की गई थी। इसके लिए पहाड़ी मंदिर चौक, महाराणा प्रताप चौक और कन्हर बैरियर होते हुए बाईपास मार्ग निर्धारित किया गया था। बावजूद इसके देर रात लंगरसाय चौक और चांदनी चौक जैसे व्यस्त इलाकों से भारी वाहन धड़ल्ले से निकल रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण आदेश का पालन नहीं हो पा रहा। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। नागरिकों ने कलेक्टर से नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्र बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 1 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई के मुताबिक बैंक ने जमा राशियों पर ब्याज दर से जुड़े नियमित निर्देशों का पालन नहीं किया। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ ऐसे जमाकर्ताओं भी हैं जिनको अतिरिक्त ब्याज दिया गया जो इसके पात्र नहीं थे। ये अनियमितता नाबार्ड के निरीक्षक के दौरान उजागर हुई, जिसके बाद बैंकिंग अधिनियम 1939 के तहत कार्रवाई करते हुए आरबीआई ने बैंक पर जुर्माना लगाया। हालांकि आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल नियामकीय नियमों के उल्लंघन के आधार पर की गई है। इसका बैंक के ग्राहकों के खातों, जमा राशि या लेन देन की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी बैंक के ग्राहकों को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आरबीआई ने भरोसा दिलाया है कि ग्राहकों के हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उनकी जमा राशि व बैंकिंग सेवाओं पर इस कार्रवाई का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजनांदगांव का नाबार्ड के द्वारा निरीक्षण किया गया था। नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के अधिकारियों द्वारा 15 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक नाबार्ड द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसमें से 143 खातों में जो हमारे स्टाफ के खाते थे उसमें 1% अधिक ब्याज दिए जाने की रिपोर्टिंग नाबार्ड कार्यालय द्वारा आरबीआई को की गई थी, जिसमें 143 खातों में से 106 खाते को हमने बंद करके 3,93,000 रुपए रिकवर किए थे
लेकिन दिनांक 23/7/2026 को हमें आरबीआई से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसके तहत 1 लाख रुपए बैंक के ऊपर शास्ति अधिरोपित की गई थी, जिसे बैंक द्वारा आज भुगतान किया जा रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की पंडुरिया शाखा का जर्जर भवन किसी बड़े हादसे को न्योता देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बैंक की छत से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है और कई जगहों से पानी का रिसाव हो रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति शाखा प्रबंधक के कक्ष और कैश रखने वाले हिस्से की है, जहां छत का प्लास्टर उखड़कर गिर रहा है। साधना की पड़ताल में सामने आया कि बैंक पिछले करीब 15 वर्षों से इसी खस्ता भवन में संचालित हो रही है। नवंबर 2025 में छत का प्लास्टर गिरने से बनियाकुबा के किसान दंपत्ति चंबाबाई और निहोरा राम गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। बैंक में 2 बार चोरी का असफल प्रयास भी हो चुका है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से ग्राहक राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन खड़े करने को मजबूर हैं, जिससे जाम की स्थिति बनती है। वहीं शौचालय, पर्याप्त प्रतीक्षालय और सुरक्षित भवन जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में किसानों और ग्राहकों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब लोग बैंक भवन को जल्द सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। बिलासपुर सेंट्रल जेल में बुधवार को एक कैदी की मौत से हड़कंप मच गया। डबल मर्डर मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी बिकेश उर्फ राहुल निवासी चांपा बनहानेड़ी गैसीफायर प्लांट की जलती हुई भट्टी में कूद गया, जिससे गंभीर रूप से झुलसने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद जेल परिसर में सायरन बजाकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह सेंट्रल जेल पहुंचे तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों से जानकारी ली। एफएसएल और पुलिस की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि कैदी ने ये कदम किन परिस्थितियों में उठाया। पुलिस और जेल प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था, घटनाक्रम और सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। एक घटना हुई है, इसमें एक बंदी जो दंडित थे उन्होंने सुसाइड किया है। यहाँ पे उनकी डेथ हुई है। इसमें जो किचन में जो गैसीफायर होता है उस पर वो कूद गया और क्योंकि वो काफ़ी गर्म रहता है तो उसमें उनकी डेथ हुई है। विस्तृत जांच इसकी की जा रही है। जो भी घटनाक्रम कैसे क्या हुआ वो डिटेल पता लगेगा। कलेक्टर साहब और हम लोग आए थे और विजिट किए हैं। जो गैस चेम्बर है उसमें वो अचानक से दौड़ के आके वो उसमें कूद गया है। तो इसमें जो भी मर्ग कायम हो रहा है और मर्ग में जो जांच होगी और उसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होगी, तो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे उसमें। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है, तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को फटका नहीं दे दें, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर सिक्स नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे पथरा मा पानी ओगराबो धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं?
ये 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, उनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है, परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर। जी, मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। सुकमा जगदलपुर मार्ग पर पेड़ गिरने से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अचानक सड़क पर विशाल पेड़ गिरने से एक पिकअप वाहन उसकी चपेट में आ गया, जिससे चालक लखेंद्र सोडी कैबिन में फंस गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही सुकमा कोतवाली पुलिस तत्काल घटनास्थल पहुंची और हाइड्रा, जेसीबी तथा ग्रामीणों के सहयोग से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायल चालक को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। रेस्क्यू अभियान में तहसीलदार और नगरपालिका की टीम ने भी पूरा सहयोग दिया। इसके बाद सड़क से पेड़ हटाया गया, यातायात बहाल किया गया। पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर के निर्देश पर पूरे घटनाक्रम की लगातार निगरानी की गई। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 100 या फिर 108 पर संपर्क करने की अपील की है। चबदा के डेकी नदी में बहे 10 वर्षीय मासूम का 30 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। राम सिंह के पुत्र की तलाश के लिए डीडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार सर्च अभियान चला रही हैं। जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम करीब 4 बजे मासूम अपने एक साथी के साथ नदी किनारे खेल रहा था। इसी दौरान तेज बहाव की चपेट में आने से वह नदी में बह गया। घटना के बाद प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव अभियान शुरू किया। नाले से लेकर डेकी नदी के विभिन्न हिस्सों में लगातार सघन तलाशी की जा रही है, लेकिन अब तक बच्चे का कोई पता नहीं चल सका है। प्रशासन ने खोज अभियान तेज कर दिया है और आसपास के क्षेत्रों में भी निगरानी रखी जा रही है। वहीं परिजन और ग्रामीण बच्चों की सकुशल मिलने की उम्मीद में घटनास्थल पर डटे हुए हैं। सूरजपुर जिले के दूरस्थ क्षेत्र चांदनी बिहारपुर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में बड़ी सौगात मिली है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि दूर दराज के इलाकों में समय पर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि सभी के सहयोग से उपलब्ध कराई गई ये एम्बुलेंस अब क्षेत्र के मरीजों के लिए संजीवनी साबित होगी और आपात स्थिति में
उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लगातार विकास योजनाओं पर काम कर रही है और ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नई एम्बुलेंस शुरू होने से चांदनी, बिहारपुर और आसपास के गांव के लोगों को बेहतर और त्वरित चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। इस क्षेत्र में काफी लंबे समय से मांग की थी कि यहाँ एक एम्बुलेंस और होनी चाहिए। इस दृष्टि से हम यहाँ की सुविधाएं अच्छे से लोगों को मिल पाए, जो अस्वस्थ थे वो हॉस्पिटल तक पहुँच पाए, कोई इमरजेंसी हो जाता है तो तत्काल गाड़ी पहुँच पाए, एम्बुलेंस पहुँच पाए। इस दृष्टि से आज हम सबके पहल से आज एक एम्बुलेंस दिया गया है, जिसमें स्वास्थ्य को विशेष फोकस रखते हुए लोगों को तत्काल सेवा मिल सके। इसके लिए आज इसका शुभारंभ भी किए हैं और मुझे लगता है कि शुभारंभ के माध्यम से जहाँ जो लोगों की जो आवश्यकता होगी, जहाँ लोग अस्वस्थ हों, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने सूरजपुर जिले के दूरस्थ क्षेत्र खैरा में सामाजिक गुरुओं का सम्मान किया। कार्यक्रम में शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और उन माताओं को सम्मानित किया गया जो महतारी बंधन योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए कर रही हैं। सम्मान पाकर महिलाओं और शिक्षिकाओं के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। इस अवसर पर मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कहा कि समाज में गुरु का स्थान सर्वोपरि है और उनके मार्गदर्शन से ही बच्चों के साथ साथ पूरे समाज का भविष्य संवरता है। उन्होंने कहा कि माता पिता के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षक बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनका सम्मान करना गर्व और सौभाग्य की बात है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने सभी सम्मानित अतिथियों को मुनगा सहजन को पौधा भेंट कर समाज को बेहतर दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया है। साथ ही पौधारोपण के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। मेरे शिक्षा विभाग में आने के बाद बहुत बड़ी उपलब्धि है कि माननीय महिला बाल विकास मंत्री जी के द्वारा मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला। इसके लिए आज मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं इसके लिए अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी को बहुत आभार प्रकट करती हूँ। महतारी बंधन योजना के अंतर्गत 1000 रुपए मिलता है, उससे हम लोगों को सहायता प्रदान की जाती है बच्चों को शिक्षा में, स्वास्थ्य के लिए बहुत, इसलिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। ये अपने पैसों का अच्छे से बच्चे को संस्कार दें, पढ़ाई लिखाई में उपयोग करें, कहीं दूसरे जगह ना पैसा दें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर।